हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हेलो, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है फॉरेस्ट, एंड आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम पार्ट 1 करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है। पार्ट 1 कंप्लीट है हमारा, एंड पार्ट 2 हम करेंगे एग्रीकल्चर टॉपिक। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। दो इसके दो वीडियो आएंगे। पार्ट 1 में हम आज एग्रीकल्चर रहेगा एंड वाटर रिसोर्सेज रहेंगे हम। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर एक्सपेक्ट, अदर जो चैप्टर बचे हैं, अदर जो टॉपिक है, सब टॉपिक है एग्रीकल्चर का, उसको। ठीक है, याद रखिए 2 सोर्स हैं इसके गवर्नमेंट डाटा के लिए। पहले आप एक एक बजट, एंड सेकंड है सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि बजट इकोनॉमिक सर्वे में क्या खास है एंड बजट में क्या प्रोविज़न है इसके लिए। बजट हम थोड़े टाइम बाद ही करेंगे, बट बेसिकली हम इकोनॉमिक सर्वे पर ही फोकस करेंगे। तो छत्तीसगढ़ एंड इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्योंकि 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। ठीक है, एंड वर्क फोर्स है जो अब 50% वो डिपेंड है एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट इन इन कॉन्टेक्स्ट टू छत्तीसगढ़ इकोनॉमी, 80% पॉपुलेशन जो है, 80% पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर पर, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब इस चीज़ का ग्रेविटी समझने के लिए आप देखिए कि सेंसेक्स 2011 के हिसाब से छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़। उसमें से अगर 80%, उसमें से 80% एग्रीकल्चर पर है, तो 80% आता है 2.04 करोड़ आपका एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है। ठीक है, एंड ह्यूज नंबर है। अब इस 2.2 करोड़ के आसपास समथिंग, 2 करोड़ में से कितने फार्मर फैमिली है? तो 40 लाख, 40.10 लाख, 40.10 लाख फार्मर की फैमिली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। यही प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो प्री एंड मेंस दोनों के लिए इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसे याद रखना है। इस चीज़ से आपको ग्रेविटी मिल गया जो मेंस में काम आएगा, एंड ये फैक्ट से आप प्रीलिम्स में काम आएगा। नो, जो 40 लाख फैमिली है फार्मर की, वो डिपेंड करती है उस 40 लाख में से भी 82%, 82% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जैसे कि आपको पता है कि फार्मर की कैटेगरी 5 कैटेगरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से फार्मर की 5 कैटेगरी है: लार्ज, मीडियम, सेमी मीडियम, स्मॉल, मार्जिनल। लार्ज कितने हैं? 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा अगर ओन कर रहा है फार्मर, उसे लार्ज कैटेगरी में रखा जाएंगे। मीडियम में 4 से 10 है, सेमी मीडियम में 2 से 4 है, स्मॉल में 1 से 2, एंड मार्जिनल सबसे कम 1 या 1 से भी कम है, तो उसके हम मार्जिनल कैटेगरी में रखते हैं। छत्तीसगढ़ में 82% स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी के फार्मर हैं जिनके पास 0 से 2 हेक्टेयर ज़मीन एंड ओन कर रहे हैं। अब 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है एकड़ में, ये भी जानना ज़रूरी है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 2.47 एकड़। आप समझिए हमारे किसान के पास 2 एकड़ भी ज़मीन नहीं है।
तो जब भी आपको लगे कि एग्रीकल्चर को क्यों बचाना चाहिए, एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ इकोनॉमी में नरवा घुरवा बाड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये डाटा पुट कीजिए, मेंस में पुट कीजिए, इंटरव्यू में बताइए कि क्यों इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर को बचाना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर सेक्टर में। उससे पहले मैं एक चीज़ डाटा बताना चाहूँगा कि एवरेज लैंड ओन कितना करता है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सेंसस। छत्तीसगढ़ एवरेज लैंड ओन करता है 1.25 हेक्टेयर और इंडिया का एवरेज कितना है 1.04 हेक्टेयर। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। इरिगेशन फैसिलिटी ओनली 36% इरिगेशन फैसिलिटी है हमारे खेतों में। 36% से में भी देखा जाए तो सबसे बड़ी मात्रा पर किसे 52% एग्रीकल्चर पर इरिगेशन हम रिजर्वायर या कैनाल सिस्टम पर डिपेंडेंसी है 52% एंड 29% है ट्यूबवेल पर। ये 52% होने का रीज़न भी हम आगे देखेंगे कि क्यों हम डिपेंडेंट हैं कैनाल इरिगेशन पर ना कि ट्यूबवेल पर, एंड क्यों उत्तर प्रदेश एंड बिहार ट्यूबवेल इरिगेशन पर डिपेंड है ना कि इरिगेशन कैनाल के थ्रू। छत्तीसगढ़ क्यों ट्यूब पर है। ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चर है मोस्टली डिपेंडेंस है रेनफॉल पर। ठीक है, आइए, पहला प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, एंड सेकेंड है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। जब इरिगेशन ही नहीं होगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मैप, ये डायग्राम देखिए, ग्राउंड, हम छत्तीसगढ़ को इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो आपको पता होगा नदर्न प्लेन्स में आता है एंड साउथ वाला जो रीजन है वो प्लेट्यू रीजन में आता है एंड छत्तीसगढ़ आपका रीजन पड़ेगा यहाँ पर समथिंग मेनली आपका प्लेट्यू रीजन में आएगा। अब प्लेट्यू होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो ग्राउंड वाटर है, ये रहा ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज एज फास्ट एज प्लेन। जिस तरह से प्लेन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा उस तरह से आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्लेट्यू में नहीं हो सकता। यही रीज़न है, ड्यू टू द लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक सेकेंड क्रॉप विदाउट इरिगेशन। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये इकोनॉमिक सर्वे का है, मैं किसी और से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है। हमारे यहाँ इरिगेशन का प्रॉब्लम है जिससे लो प्रोडक्टिव हो रहा है एंड लो प्रोडक्टिविटी की वजह से सेकेंड क्रॉप नहीं ले पा रहे हैं। देखिए इरिगेशन का प्रॉब्लम हुआ, क्यों है ये, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, फार्मर डिपेंड हो गया कैनाल सिस्टम पर एंड कैनाल डिपेंड है कैनाल के थ्रू इरिगेशन होता है एंड सबसे ज़्यादा हम डिपेंड है 52% कैनाल के थ्रू। अगर एमसीक्यू में बना तो ये एक लॉजिक लगाना एंड आपका एमसीक्यू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगा। पहला है असेंडिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा हम हैं कैनाल पर देन ट्यूब पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। तो पहले हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन था हमने एंड 22 साल में हमने क्या अचीव किया है। तो यहाँ देखिए वाटर रिसोर्स में 2000 में हम थे, 2000 जब स्टेट फॉर्म हो रहा था इरिगेशन पोटेंशियल हमारा था 13 लाख हेक्टेयर के समथिंग, 13 लाख हेक्टेयर के आसपास हमारा इरिगेशन पोटेंशियल था। नाउ 2021 में यह पोटेंशियल इरिगेशन कैपेसिटी हमारी 21 लाख के आसपास आ गई है। हम
8.04% ग्रोथ हुआ है हमारा। एंड ये टोटल हुआ है 8 लाख 8 लाख हेक्टेयर। ये डाटा यहाँ से देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे का है, डाटा पूछा जाएगा तो हम 2000 में थे, 13 लाख हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल था हमारा। एंड नाउ हम 21 लाख पर आ चुके हैं, 8 लाख का इंक्रीज है। एंड परसेंटेज हम 38। ठीक है, गवर्नमेंट का एम क्या है, यहाँ बस दिया है टोटल हमारे यहाँ कितने हेक्टेयर में खेती होती है, 38 लाख में खेती होती है। गवर्नमेंट इसमें 75% पर इरिगेशन पहुँचाना चाहती है, जो अभी कितना है 36%। 75% के हिसाब से कितना हेक्टेयर बनता है, 32 लाख हेक्टेयर बन रहा है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इस 32 लाख हेक्टेयर में हम इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचाया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, गवर्नमेंट कर रही है 8 मेजर डैम बना रही है, 37 मीडियम, 2477 माइनर इरिगेशन डैम है, जिसके थ्रू हम ये 75% या 32 लाख हेक्टेयर अचीव कर सके, वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी अचीव कर सके। एंड क्या है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम चला रही है जिससे हम इरिगेशन फैसिलिटी दे सके। पहला स्कीम है शाकंभरी स्कीम। इसमें क्या कहा जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए वेल्स एंड पंप दिया जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को सब्सिडाइज रेट पर। ठीक है, या सब्सिडी या ग्रांट दिया जाता है। इलेक्ट्रिक पंप इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको 75% दिया जाता है कॉस्ट का। एंड ट्यूबवेल निर्माण के लिए या ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको दिएगा 50%। यहाँ पर दिया है कॉस्ट कितना होगा, नाबार्ड ने डिसाइड किया है, एंड उसका स्टेट गवर्नमेंट कितना पेमेंट करेगी। नाउ और क्या कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट माइक्रो इरिगेशन पर फोकस कर रही है। माइक्रो इरिगेशन पर कितना है, 70% आपको सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, अंडर माइक्रो इरिगेशन स्कीम 33% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 37% आपको स्टेट गवर्नमेंट दिया जाएगा। इसका रीज़न यही है कि वाटर लेवल आपको पता होगा कि माइक्रो इरिगेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो, वाटर को बचा सके। और क्या है इकोनॉमिक सर्वे में दिया, इकोनॉमिक सर्वे में दिया है अरपा भैंसाचार प्रोजेक्ट है। कौन सी रिवर पर बन रहा है, अरपा। कौन से डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर। कितने विलेज इससे बेनिफिट होंगे, 102 विलेज इससे बेनिफिट होंगे। ठीक है, नौ इसमें इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड कितने हेक्टेयर पर ये अरपा 22,000 का इम्पैक्ट होगा, तो 25,000 हेक्टेयर पर ये इसका इम्पैक्ट होगा। नौ इसका टारगेट है, इसे कब तक कंप्लीट किया जाए, इसे इकोनॉमिक्स में बोलता है जून 2022 तक। सेकंड क्या है, राजीव डाइवर्जन। ठीक है, निजदा डाइवर्जन। इसमें इसके दो फेज़ हैं। इसके फर्स्ट फेज़ में आपको 2000 हेक्टेयर का इरिगेशन फैसिलिटी दिया जाएगा। नाउ और क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इस स्कीम के तहत इस इरिगेशन फैसिलिटी दिया जाएगा। स्टेट में कौन कौन सी रिवर में इरिगेशन लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा इस स्कीम के तहत, तो 3 रिवर को सेलेक्ट किया गया है। पहला केलो, हारूम, अनियारी। ठीक है, एंड सबसे बड़ा कौन सा प्रोजेक्ट है इसमें, केलो फर्स्ट पे है, 22,810 हेक्टेयर है के साथ। सेकेंड है मनियारी, इसका है 11,515 हेक्टेयर के साथ। एंड थर्ड पोजीशन पर आपका मिलेगा खारूम, जो 8,300 हेक्टेयर एम के साथ इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नाउ एक और प्रोजेक्ट है केलो खारूम प्रोजेक्ट। केलो प्रोजेक्ट है नहीं, केलो प्रोजेक्ट है ये रहा, केलो प्रोजेक्ट है जो रायगढ़ सिटी के लिए है। उससे पहले हम एक और प्रोजेक्ट देखते हैं, मिनी माता
हसदेव बांगो प्रोजेक्ट, मिनी माता प्रोजेक्ट है। कहाँ है? कोरबा पर। कोरबा में कौन सी रिवर पर है? हसदेव रिवर पर है। ऐसा प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। एंड मल्टीपर्पज़ का मतलब इरिगेशन भी दिया जाएगा एंड इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी मल्टीपर्पज़। कहाँ है? नियर बांगो विलेज, कोरबा। इसमें कितने विलेजों का अ, कितने विलेज बेनिफिट होंगे? तो 919 विलेज बेनिफिट होंगे कोरबा, जांजगीर चांपा एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। याद रखिएगा, प्रीलिम्स का सवाल। टोटल कितनी हेक्टेयर पर ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा? तो 4,20,000 हेक्टेयर पर। खरीफ में सबसे ज़्यादा है, इसको याद रखिएगा, खरीफ का। एंड रबी पर ये रहा, खरीफ पर है 2,50,000 के समथिंग आएगा। एंड रबी पर 1,73,000 हेक्टेयर समथिंग इरिगेशन हेक्टेयर इरिगेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। एंड इस स्कीम में सबसे बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो पहला है जांजगीर, जिसको मिल रहा है 2,30,000 के आसपास, 30,000 हेक्टेयर। सेकेंड है रायगढ़, जिसको मिलेगा 1,19,000 के आसपास। एंड थर्ड है कोरबा, जो 5,000 के आसपास इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगा, 5,000 हेक्टेयर के आसपास। ठीक है। एंड मेरी माता हसदेव बांग से आपको वाटर सप्लाई मिलेगा इंडस्ट्रियल को एंड कोरबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। इतना प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए काम का है। नाउ केलो डैम है, केलो प्रोजेक्ट है। इसे दिलीप सिंह जुदेव प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी रिवर पर? केलो पर, रायगढ़ सिटी पर है। इसमें कितने विलेज हैं? 175 विलेज हैं। कौन कौन से जिले के? रायगढ़ एंड जांजगीर चांपा। कौन कौन से विधानसभा? ये भी देख लीजिए, रायगढ़, खरसिया, सरिया, चंद्रपुर असेंबली आएगा। कितने हेक्टेयर पर है? तो 25,000 के समथिंग आएगा। एग्जैक्ट डाटा ये रहा, 24,396 हेक्टेयर, या 25,000 भी याद रखने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? तो खरीफ फसल का है। खरीफ फसल का कितना? 22,810 है। और क्या करेगा ये? ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा रायगढ़ सिटी को एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रायगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। और क्या स्कीम चल रही है? नाउ ये हो गया इरिगेशन। हाँ, अब हम सॉइल के इम्प्रूवमेंट के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चल रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में दिया है। इकोनॉमिक्स में दिया है कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम को रीनेम किया गया है भूमि पोषण अभियान बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इसका पुराना नाम था सॉइल हेल्थ कार्ड, नौ भूमि पोषण अभियान नया नाम है। और इसे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए सवाल, कब से कब तक का? 2021 से 2025 तक ये आपका रहेगा। ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड में होता क्या है? तो इसमें 12 पैरामीटर होंगे, जो एनपीके माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्टेटस रिपोर्ट होगा, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट का रिपोर्ट होगा, जो सॉइल के लिए रहेगा। इसमें पीएच, फिजिकल पैरामीटर बेस्ड ऑन सर्वे, इस हिसाब से आपको खाद डालना चाहिए। ये सॉइल जिसकी कमी होगी उसके हिसाब से डालना चाहिए, ये बताया जाएगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया है। नौ गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जिसको फुल्ली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। एंड अदर डिस्ट्रिक्ट में एक आध ब्लॉक को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसको ऑर्गेनिक ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ खास काम करने ऑर्गेनिक क्रॉप क्या है। देन एक और स्कीम है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ठीक है। इसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है?
इसमें स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू 10 लाख तक का आपको सब्सिडी दिया जाएगा या 10 लाख का आपको आर्थिक सहायता दिया जाएगा। ये प्रीलिम्स के लिए काम का है। देन जैविक ब्रांड ऑर्गेनिक ब्रांड है, उसका नाम देख लीजिएगा। इसको याद करना पड़ेगा कैसे भी करके, इसका ट्रिक बनाया जाएगा बाद में। नाउ लास्ट है अपना गोधन न्याय स्कीम, इकोनॉमिक सर्वे में दिया है। गोधन न्याय स्कीम कौन सी स्कीम के तहत है? तो सुराजी ग्राम स्कीम, सुराजी गांव ग्राम स्कीम या गांव स्कीम है। ठीक है, अब आता है ये इम्पोर्टेंट, प्रोडक्ट एंड सेलिंग रेट। वर्मी का कंपोस्ट का सेलिंग रेट क्या है बाय द गवर्नमेंट? 10 रुपया। सुपर फास्फेट का 6.5 रुपीज़ एंड सुपर फास्फेट प्लस का है 6 रुपीज़। हाल ही में काउ यूरिन को भी बाई किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कितने में? 4 रुपये में या 4 रुपीज़। ठीक है, नाउ अब हम अदर इकोनॉमिक सर्वे में जो एग्रीकल्चर के बचा हुआ है वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे।